हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो 11 डिप्लोमा या आईटीआई के एडमिशन्स का वेट कर रहे थे और आगे चल के इंजीनियरिंग फार्मेसी और मेडिकल वाले जो भी एडमिशन शुरू है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र के लिए। जैसे कि आप जानते हो, कल ही मैंने न्यूज़ कवर करके आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे जो पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स है बेचैन है, मेंटल हेल्थ उनका डिस्टर्ब हो रहा है और अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ था। अभी तक सिर्फ 11 डिप्लोमा और आईटीआई के एडमिशन रुके थे, लेकिन आने वाले दिनों में सीटी का रिजल्ट आने वाला है इस वीक में, तो उसके बाद इंजीनियरिंग फार्मेसी के एडमिशन होने, मेडिकल का एडमिशन बिना मराठा आरक्षण के शुरू हो चुका है। तो अब जो है डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया था। कल जो है प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी पूरे देश भर में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। दोपहर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी महाराष्ट्र के कैबिनेट के साथ, और लेट नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि बिना मराठा आरक्षण के ही जो एडमिशन है महाराष्ट्र में तुरंत शुरू किए जाए। जो 12% एससीबीसी कोटा सीट्स होती है अब वो नहीं रहेंगी एंड उनके बिना ही एडमिशन चालू करने का फैसला ले लिया गया है। आओ पूरा डिटेल में आपको न्यूज रिपोर्ट बताता हूँ क्या आई है। बात टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज रिपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे अपडेट किया है, वही योगिता राव और विनम्रता जी हैं जिन्होंने कल के इसमें आपने देखा था पालक और स्टूडेंट्स की फीलिंग्स बताई थी। महाराष्ट्र डिसीजन अपडेट्स मराठा कोटा बैकर्स, यानी जो मराठा आरक्षण वाले स्टूडेंट्स है उनको कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है महाराष्ट्र के डिसीजन ने, लेकिन एडमिशन शुरू करने के लिए कोई ना कोई तो डिसीजन लेना जरूरी था। मुंबई के अंदर बात करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट late on Tuesday night issued a resolution implementing the Supreme Court's interim order that states the Maratha quota in education। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि लेट नाइट एकदम रात में ये पब्लिक किया गया है चीज़ों को, जीआर जो है रिलीज किया गया गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसमें मराठा कोटा जो है उस पर जो इंटरिम ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का उसके अगेंस्ट में उसको मतलब उसको लेकर कि भाई ठीक है ऑर्डर आया, जब तक उसका फैसला नहीं होता मराठा आरक्षण को साइड में रखकर एडमिशन शुरू करने का जो है निर्णय ले लिया है और कुछ ही दिनों में जो है ये एडमिशन शुरू हो सकता है। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 31 अगस्त को आई थी, 9 सितंबर को मराठा आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो कब से बोल रहे हैं, लेकिन अब 2 से 3 दिनों में एडमिशन शुरू होगा। लेकिन अब देखो फाइनल जीआर आ गया है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है, डिसीजन हो चुका है, तो अब 2 से 3 दिन क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि क्या होता है कि देखो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो जीआर के अनुसार जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन उसके अनुसार जो करंट एकेडमिक ईयर है वो बिना 12% एससीबीसी कोटा के एडमिशन लेना है। ओके, जो 9 सितंबर के पहले एडमिशन हो चुके थे वो किसी भी कैटेगरी में, ओपन एससीबीसी या कोई रिजर्व कैटेगरी हो, तो उसको हाथ नहीं लगाना, वो जैसा था वैसा रहेगा। अगर आपका एडमिशन पहले हो चुका है 9 सितंबर के पहले तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एडमिशन कंफर्म है। अगर आपने अप्लाई किया था बट एडमिशन नहीं हुआ है, 9 सितंबर के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो अगर एससीबीसी वाला कोई स्टूडेंट है तो उसे ओपन कैटेगरी में काउंट करना होगा। तो इसका जो बाकी लोगों पर क्या इफेक्ट होगा आओ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया जीआर के जरिए कि तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से एडमिशन चालू करो। अब एडमिशन कौन लेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट। वेबसाइट जो 11th एडमिशन की है किसकी है? एजुकेशन डिपार्टमेंट की। उन्होंने क्या किया है, 2-3 दिन मांगा है, 2-3 दिन हमको अब लगेगा। क्यों लगेगा? कि सीट मैट्रिक्स होती है। सीट मैट्रिक्स मतलब जैसे 100 सीट है किसी कॉलेज में, तो 100 सीट में से हर एक कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट्स होती है। तो एससीबीसी के लिए 12% सीट्स रिजर्व है, तो 100 में से 12 सीट समझो एससीबीसी के लिए। अब वो 12 सीट जो है एससीबीसी के लिए नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो 12 सीट्स ओपन के लिए, एससी एसटी एनटी वीजे सबके लिए जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो फिर से सीट मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होगा, इसलिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। ध्यान से सुनो, सोर्सेज इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेड फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज एडमिशन शुड रिज्यूम विद इन 2 और 3 डेज। 2 से 3 दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम एडमिशन शुरू कर देंगे। वी आर रेडी टू इंप्लीमेंट द चेंजेस इन द सिस्टम एंड द सीट मैट्रिक्स विल बी अपडेटेड एट द अर्लीस्ट। कि हम जो है एकदम तैयार हैं। ओके, इनको भी तो पता था ना पहले से कि ऐसा हो सकता है, तो हमें सीट मैट्रिक्स के साथ तैयार रहना। तो अब ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स का कैलकुलेशन चेंज कर रहे हैं और तुरंत जो सिस्टम में डाल देंगे ऑनलाइन में, और फिर एडमिशन शुरू हो जाएगा 2-3 दिनों में। द एडमिशन कैन देन रिज्यूम सेट द सोर्सेज। अब आगे चल के जो सेकंड लिस्ट है उसकी बात करेंगे। 10 सितंबर को आने वाली थी, नहीं आई। मुंबई के अंदर 2.1 लाख स्टूडेंट जो है एमएमआर के अंदर सिर्फ 11वीं के एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें से सिर्फ 75,000 स्टूडेंट जो है जिनका एडमिशन हो पाया था। 2,934 स्टूडेंट मराठा आरक्षण से अप्लाई किए थे, जिसमें से सिर्फ 2,309 बच्चों को एडमिशन मिला था।
अब आगे मैं बताता हूँ कि जो मेडिकल के एडमिशन थे MBBS BDS BAMS वगैरह, वो बिना मराठा आरक्षण के ही महाराष्ट्र में चालू कर दिए गए। DMER ने बिना मराठा आरक्षण के चालू कर दिया। लेकिन जो राज्य का CET सेल है वो कंफ्यूज है। अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है 28 नवंबर तक, तो हम इंजीनियरिंग फार्मेसी और एग्रीकल्चर फिशरीज के एडमिशन कैसे लेंगे? तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया फटाफट, बहुत दिन 2.5 महीने लग गए, लेकिन अब सारे एडमिशन जो है शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर और कुछ बातें बताएंगे आपको कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन है डिग्री कॉलेजेस के भी जो है पहले 9 सितंबर के पहले जो हो चुके थे उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब जो उनमें भी होगा तो मराठा आरक्षण का 12% का कोटा जो ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लेटेस्ट अपडेट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन का वेट कर रहे थे कि कब हमारी 11th की एडमिशन शुरू होगी, कब डिप्लोमा का होगा, ITI का होगा, और कब जो है इंजीनियरिंग फार्मेसी वगैरह का होगा। तो वो तो रिजल्ट इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए CET का भी आ रहा है, तो हो जाएगा। बस यही खबर थी। आने वाले 2-3 दिनों में जैसे ही, अभी आपको क्या करना है, वेबसाइट पे चेक करते रहना है, जो 11th एडमिशन है, डिप्लोमा है, ITI, वेबसाइट देखते रहो। जैसे वहां पर अपडेट होगा, डेट्स आएगी, उस डेट्स के हिसाब से आप लॉगिन करो और फिर से अप्लाई करना होगा, या तो फिर आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेगी जो पेंडिंग थी। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, सारी की सारी अपडेट्स आपको दिनेश सर चैनल पर मिलेगी। महाराष्ट्र के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खबर होगी मैं आपको अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझा के देता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको मैं बताते रहूँगा। बाय एवरीवन।